कभी ऐसा लम्हा आया है जब सारी दुनिया को लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में जब हर शख्स अपनी नींद में गुम होता है, आप चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं, आंखों से बेआवाज आंसू बहते हैं, दिल टूट चुका होता है, मगर जबान पर एक भी शिकायत नहीं होती, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे लम्हों में जब आप सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं, कोई होता है जो जाग रहा होता है, जो आपके टूटे दिल की आवाज सुन रहा होता है, जो आपके गाल पर बहने वाले हर आंसू को गुन रहा होता है। वो अल्लाह जो सूता नहीं, वो रब जो कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं अता करूं। अगर आपने कभी ऐसी रात गुजारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जब बंदा रात के अंधेरे में रोता है तो अल्लाह क्या करता है, तो ये वीडियो आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएगी जो आपके दिल को सुकून देगी और आपकी रूह को छू लेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही रात आपकी जिंदगी बदल दे। कभी कभी इंसान का दिल इतना बोझल हो जाता है कि वो लफ्जों में अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाता। वो सिर्फ रोता है, खामोशी से, तन्हाई में, सजदे में। लेकिन हमारा रब, हमारा अल्लाह, वो ऐसा नहीं जैसे दुनिया वाले। दुनिया वाले तो तब सुनते हैं जब आप बोलें, लेकिन अल्लाह वो है जो आपके दिल की खामोशी को भी सुन लेता है। कुरान कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। जब रात के अंधेरे में आपका दिल टूटा होता है, आपकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है और दिल की गहराइयों से जानता है कि आप पर क्या गुजर रही है। दिन के हंगामों में तो हर कोई मसरूफ होता है, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को रात में परखता है। वो लम्हा जब हर जबान खामोश हो जाती है, हर दरवाजा बंद हो जाता है, मगर एक दरवाजा खुला रहता है, आसमान का दरवाजा। हदीस मुबारका है, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। तसव्वुर करें, एक तरफ आपका टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ अल्लाह की ये पुकार, मांग लो जो मांगना है, आ जाओ। अल्लाह को आपके दिन के अल्फाज इतने पसंद नहीं जितने आपके रात के आंसू। वो आंसू जो बंद कमरे में बहते हैं, वो सस्कियां जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह आपके करीब तरीन होता है, जब आपका दिल कहता है या अल्लाह बस तो सुन ले, तो अल्लाह कहता है मैं सुन रहा हूं मेरे बंदे। यही वो रात है जब रब से ताल्लुक बनता है, जब दिल का दर्द इबादत बन जाता है और आंख का आंसू दुआ में बदल जाता है। दुनिया में कोई आपके आंसू देखे तो अक्सर लोग सवाल करते हैं क्या हुआ, कुछ दिलजुई करते हैं, कुछ बस देखकर गुजर जाते हैं। मगर अल्लाह तो ऐसा रब है जो आपके आंसू देखता ही नहीं बल्कि उनका हिसाब भी रखता है। एक एक आंसू जो रात की तारीकी में बहा, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। कुरान कहता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ उनसे कबूल करता है जो खालिस दिल से उसकी तरफ पलटते हैं। जब आप रात को रोते हैं, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है, फरिश्तों से फरमाता है देखो मेरे बंदे को, ये मुझसे मांग रहा है, मैंने उसे आजमाया और ये मेरे दर पर आ गया। और फिर अल्लाह जिसकी रहमत समंदर है, आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी आपको सुकून देता है, कभी वो दिल से वो बोझ हटा देता है जो किसी है इंसान के अल्फाज भी नहीं हटा सकते। वो दिल जिसमें रात के आंसू बहे हों, अल्लाह इस दिल में रोशनी डाल देता है। यही वजह है कि बाज लोग बड़े आजमाइशों के बाद भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से रात में बात की होती है। यही वो रद्द-ए-अमल है जो दुनिया नहीं समझ सकती। लेकिन बंदा जब अपने रब के करीब होता है तो सिर्फ दुआ नहीं मांगता, वो सुकून पा लेता है। जब कोई बंदा रात के सुनाटे में, तन्हाई में अपने रब को पुकारता है, तो वो पुकार सिर्फ दुआ नहीं होती, वो एक दिल का टूटा हुआ सलाम होता है जो आसमान की तरफ भेजा जाता है। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने कुरान में कई बार आदूनी अस्तजिब लकुम क्यों फरमाया, यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर रात की पुकार वो सबसे अलग है। वो पुकार जब जबान साथ नहीं देती मगर आंखें बोलती हैं, दिल रोता है और सांस टूटती है, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, तेरी वो बातें भी मैं सुन रहा हूं जो तू लफ्जों में अदा नहीं कर पा रहा।
इमाम हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस दिल से दुआ निकले और आंख से आंसू बहे तो वो दुआ आसमान को चीरती है और अर्श के दरवाजे पर दस्तक देती है। अल्लाह को ना आपके अल्फाज की जरूरत है, न शायरी की, न खिताबत की। अल्लाह को दिल से निकली वो आह चाहिए जो सिर्फ उसी के लिए हो। वो दुआ जो मायूसी के किनारे से की जाए और उम्मीद का चराग लेकर अल्लाह के हुजूर पेश हो। ऐसी दुआ को रद्द करना अल्लाह के शायान शान नहीं है। हो सकता है अल्लाह फौरन न दे, मगर वो आपके हक में कुछ और बेहतर लिख रहा होता है। कभी गुनाहों को माफ करता है, कभी आपके दिल को मजबूत बनाता है और कभी ऐसी राहें खोल देता है जो आपकी सोच से कहीं बड़ी होती हैं। ऐसी रातों में की गई दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो तकदीरें बदलने वाली होती हैं। ये वो लम्हात हैं जब बंदा जमीन पर होता है मगर उसका दिल आसमान से बात कर रहा होता है। वो शख्स जो रातों को जागता है, दिल पर बोझ लिए, बगैर किसी को बताए, बस आंखों से बहता है, सुन, तू कमजोर नहीं है, तू वो है जिसने दुनिया की आवाजों को चुप करा दिया और सिर्फ अपने रब से बात की है। लोगों के सामने हंसकर जीना और रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोना, ये कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो रब के सबसे खास बंदों को दी जाती है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो रातों में तन्हाई में रोते हैं वो दुनिया से नहीं हारते, बल्कि अपने रब से उम्मीद लगाकर अपने गमों को इबादत में बदल देते हैं। जब आपका दिल कहता है बस अब नहीं सह सकता, तो वही वक्त होता है जब अल्लाह आपको थाम लेता है और आसमान से आवाज आती है, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। जिसके पास सब कुछ हो वो रब को सिर्फ नाम से पुकारता है, लेकिन जिसके पास कुछ न हो वो रब को दिल से पुकारता है और अल्लाह उसकी पुकार को रद्द नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे आंसू अल्लाह के हां जाया नहीं होते। वो गवाह हैं तुम्हारे सब्र के, वो सबूत हैं तुम्हारी रातों के, और वो चराग हैं तुम्हारे मुकद्दर के, जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के सबसे करीब कर देता है। तो अगर तुम रोते हो, टूटे हो, परेशान हो, तो सुन लो, तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं, तुम्हारा रब तुम्हें और करीब करना चाहता है। बस थामे रखो, सब्र किए रखो, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारे ये आंसू कामयाबी की चमक में बदल जाएंगे। तो अगली बार जब रात गहरी हो जाए, जब दिल के अंदर शौर उठे, जब खामोशी चीखों से भरी लगे और जब आंखें भी नींद से इनकार कर दें, तो बस एक लम्हे को रखकर ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आहें सुनी जा रही हैं, तुम्हारे आंसू गने जा रहे हैं और तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है। वो रब जो नींद नहीं करता, जो हर दिल की धड़कन से वाकिफ है, वो तुम्हारे करीब है, बहुत ज्यादा करीब। कुरान कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद तर्जुमा, और हम इंसान से उसकी शह है, रग से भी ज्यादा करीब हैं। तो जब दिल टूटे, जब कोई अपना दूर हो जाए, जब दुनिया तुम्हें समझे बगैर गुजर जाए, तो ये जान लो, अल्लाह तुम्हें समझता है, वो तुम्हारी है, खामोशी को सुनता है, वो तुम्हारी तन्हाई को जानता है और वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी रहमत से धो देता है। याद रखो, आंसू कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि उस दिल की अलामत होते हैं जो अभी भी जिंदा है, जो अभी भी रब से जड़ा है। तो रोना बंद ना करो, लेकिन इंसानों के आगे नहीं, उसके आगे रो जो रब है, जो शाफी है, काफी है और जो तुम्हें ऐसे संभालेगा जैसे मां अपना बच्चा संभालती है। और आखिर में, अगर उस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर किसी खामोश रात की याद दिलाई हो, दूसरों तक जरूर पहुंचाना। शायद किसी और टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाए, किसी और आंख के आंसू दुआ में बदल जाएं। अल्लाह तुम्हें सुकून अता करे और तुम्हारे आंसुओं को कबूल फरमा ले। आमीन।